मनोसलवा कुकिंग विद जुगनू मॉम्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आज बहुत मज़े की तुरई की सब्ज़ी बनाने लगी हूँ। तो कैसे बनेगी ये, क्या क्या इसमें जाएगा, और ये बिल्कुल न्यू रेसिपी आज मैं आपको दे रही हूँ। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और देखिएगा कि मैंने इसको अपने स्टाइल में किस तरीके से तैयार किया है। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और शेयर लाजमी करना है और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते हैं और जानते हैं रेसिपी किस तरीके से स्टार्ट होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने पैन रख दिया है और इसके अंदर हम तेल जो है डालने वाले हैं। यहाँ पर मैं हाफ़ कप के जितना तेल डाल रही हूँ और इसको अच्छे तरीके से हमने गरम कर लेना है। और उसके बाद एक छोटी प्याज ली है जिसको मैंने ऑमलेट कट काट लिया है मोटा मोटा। और इसके बाद जो है हम इसको सौते कर लेंगे। और इसके काटने का मकसद ये है कि अगर हम बड़े बड़े पीस रखना चाहें तो बड़े बड़े स्लाइस कट भी रख सकते हैं, या आपकी अपनी चॉइस है। आप इसको छोटे उसमें भी काट सकती हैं। इसका कोई वो नहीं है कि आप स्लाइस कट में काटें या फिर इसके जो है वो छोटे छोटे पीस काटें। बस हमें रेसिपी को जो है वो झटपट से तैयार करना है। तो बस जब ये अच्छे तरीके से थोड़ा सा कलर चेंज कर लेगी तो इसके बाद हम इसके अंदर एक एक करके जो है वो चीज़ें स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं लहसुन का इस्तेमाल कर रही हूँ। हम यहाँ पर अदरक नहीं डालने वाले, यहाँ पर सिर्फ लहसुन जाएगा। तो 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लहसुन डाल दिया है पिसा हुआ, और इसको भी हम अच्छी तरीके से सौते कर लेंगे। यानी कि कच्चापन जो है वो थोड़ा सा इसका भी दूर हो जाए, और दोनों को हम एक साथ जो है वो पका लेंगे अच्छी तरीके से। और इस तरीके से हमारी प्याज जो है वो भी कलर जो है वो चेंज कर लेगी, और लहसुन का जो एक महक आती है उसके अंदर से वो भी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और जब ये दोनों चीज़ें जो है वो भुनाई पे आ जाएंगी तो इसके बाद हम इसके अंदर टमाटर जो है वो डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 जो हैं वो टमाटर लिए हैं और इसके 2 हिस्से कर दिए हैं। और इसका मकसद ये है कि हमें यहाँ पर जो है वो छिलके रिमूव करने हैं। तो यहाँ पर हम ढाँपने के बाद जो है वो थोड़ी सी देर रख देंगे ताकि ये जो है वो थोड़े से जो हैं वो इसमें से पानी जो है वो निकल जाए टमाटरों का। तो आप देख सकते हैं पानी जो है वो काफ़ी टमाटरों ने निकाल दिया है। फिर इस तरीके से हम ऊपर से इसको थोड़ा सा पुश करेंगे तो यहाँ पर जो है वो छिलके निकालना जो है वो आसान हो जाता है। तो बस छिलके इसको निकाल देंगे। छिलके जो हैं वो थोड़े से नुकसानदेह होते हैं, तो ये जो है इसमें से हम रिमूव कर देंगे। तो तमाम जो है वो टमाटर के छिलके इसी तरीके से हमने निकाल लेने हैं। ये मैंने तरीका आपको बता दिया है। अब तमाम छिलके जो हैं वो इसी तरीके से मैं निकाल दी हूँ, और बस अब इसको अच्छी तरीके से हमने इस चम्मच से जो है वो कूट लेना है यहीं पर, ताकि ये अच्छी तरीके से मैश हो जाए। तो इसके अंदर मैं डोई का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको अच्छी तरीके से हमने मैश कर लेना है। तो बस जब तक हमारी ये मैश हो रही है, तो जब तक आप जो है वो अगर अभी मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को ऑन करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा। ये टोटली फ्री है और अच्छा सा मैसेज की करते हैं आप लोग, सराहते हैं मेरी रेसिपीज़, तो इसका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 टीस्पून जो है वो ये मेरे पास सब्ज़ मिर्चें पिसी हुई थी तो वो यहाँ पर ऐड कर दी हैं। अगर आपके पास नहीं हो तो आप छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट के डाल सकती हैं। हल्दी डाल दी है यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और इसके साथ इसके अंदर नमक जाएगा
हस्बे ज़रूरत जाएगा। और इसके अलावा चिली जाएगी यहाँ पर बिल्कुल हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून ही चिली फ्लेक्स में यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। सब्ज़ी में अमूमन जो है वो कम ही मिर्चों को डाला कीजिए, उससे जो है वो सब्ज़ी जो है वो बहुत लज़ीज़ मज़ेदार बनती है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर ज़ीरे का भी डाला है। और उसके बाद अब तमाम मसाले डाल के हम अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे। और जब ये अच्छी तरीके से भुनाई हो जाएगी तो तेल ये मसाले साइड से छोड़ने लगेंगे। तो बस आप समझ जाइएगा कि हमारी सब्ज़ी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से भुन गई है। तो बस इस मसाले को जल्दी जल्दी हमने भूनना है अच्छी तरीके से। और अगर टमाटर के अभी भी चम्स नज़र आ रहे हो तो उसको भी हमने जो है वो इस तरीके से चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा तोड़ देना है। ये थोड़े थोड़े चम्स जब सब्ज़ी के साथ बाइट में आते हैं तो बहुत ही लज़ीज़ और मज़ेदार लगते हैं। तो बस यहाँ पर हमने तुरई जो है वो काट के रख ली थी। आप किसी भी शेप में इसको काट सकते हैं, और मैंने जो है वो गोल गोल काटी थी। और इस तरीके से फिर हम इसकी भी इस मसाले के साथ भुनाई कर लेंगे। और देखिए अभी मैं भून ही रही हूँ, तो ही इसमें से जो है वो बहुत ही मज़े की जो है वो खुशबू आ रही है। तो ये तुरई की सब्ज़ी जो है इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि तुरई जो है वो खुद ही अपना पानी जो है वो काफ़ी छोड़ती है। तो यहाँ पर हम इसकी सिर्फ भुनाई करेंगे अच्छी तरीके से, और इसके अंदर पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। बस जब ये भून जाएगी और तेल थोड़ा थोड़ा सा साइड से निकलने लगा है, आप देख सकते हैं, तो बस हम इसको ढाँप के जो है वो 5 से 7 मिनट पकाएंगे लो फ्लेम पे, ताकि ये हल्की आंच पे अच्छी तरीके से गल जाए। और फिर आप इसका जो देख सकते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा करके पानी छोड़ रही है। तो बस हम इसको जो है वो अच्छी तरीके से भूनते चले जाएंगे। और यहाँ पर हम जो है वो कसूरी मेथी डाल रहे हैं, तो इससे जो है वो फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आता है। तो मैं यहीं पर इसको ऐड कर रही हूँ, ताकि बाद में मैं धनिया भी डालूँगी। तो इस स्टेज पे डालने से ये होगा कि खुशबू जो है वो अंदर तक जो है वो इसके आने लगेगी जब ये पकना स्टार्ट होगी। तो बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं, और फिर इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि ये अच्छी तरीके से अपने पानी में ही जो है वो गल जाए। तो बस इसकी भुनाई हो चुकी है, बस इसको रखते हैं और उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं कि ये कैसे दिख रही है। तो बस यहाँ पर अगर रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। और इसके बाद जी इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई, आप देख सकते हैं इसने बेहतरीन सा पानी छोड़ दिया है, और तेल भी जो है वो नज़र आ रहा है आपको। तो आप देख सकते हैं हमने कितना सा इसमें तेल डाला था, और अब ये पकने के बाद तेल कितना जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो बेहतरीन सी हमारी तुरई की रेसिपी तैयार हो गई है। ऊपर से आप गार्निशिंग कीजिए धनिए के साथ, जो कि बहुत इसमें मज़ा देता है। और उसके बाद आप इसको सर्व करें नान के साथ, चावलों के साथ, दाल बनाएं और इसके साथ इसको जो है वो लेके खाएं तो बहुत ही मज़ा आता है। तो इसे ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कि आपने बनाई मेरी रेसिपी के साथ। सिंपल और इजी झटपट से बन जाने वाली, जब आपके पास जो है बहुत कम टाइम हो तो आप इस सब्ज़ी की रेसिपी को बना सकती हैं और इंजॉय कर सकती हैं अपने प्यारों के साथ। तो इसे ज़रूर बनाइएगा, और बनाएं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये सिंपल सी रेसिपी आपने बनाई तो कैसी बनी। वीडियो को फुल वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।